नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों अल्फाजों को आवाज देता हूं। सुनाने जा रहा हूं आपको डॉक्टर दर्शना सोनी की लिखी कहानी रियल हीरो। आइए शुरू करते हैं। ठीक शाम 5 बजे काले काले बादलों से घिरे हुए सुहाने मौसम को देखकर बालकनी के गार्डन में खिले फूलों की अनकही मुस्कुराहट को महसूस करते हुए और उनकी खुशबू से सराबोर सुदर्शन का मन गाने के लिए ऐसे मचल उठा जैसे सागर किनारे किसी लहर ने अभी अभी एक शरारत भरी उछाल मारी हो। उसने अपना गिटार उठाया और गुनगुनाने लगा। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। यार ये धुन अभी इतनी जम नहीं रही है फिलहाल इस मौसम में। दूसरा गाना ट्राई करता हूं। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। इसी बीच उसे लेमन ग्रास से महकती हुई ग्रीन टी की महक आ गई। चलो बेटा चाय पियो। वैसे मुझे तो कोई चांद नजर नहीं आ रहा अभी। भला तुम किस चांद की चांदनी में इतने मगन हो गए हो, जरा हमें भी बता दो। तुम गाना गाने में इतना खो गए थे बेटा कि मैं क्या बताऊं। कब से तुम्हारे पीछे खड़ी हूं और तुम्हें पता ही नहीं चला, सुदर्शन की मां ने कहा। ओ हाँ मां, वो मैं ऐसा ही हूं, आपको तो पता है ना। वैसे ये आजकल वायरल इन्फेक्शन के चक्कर में आपने मेरी हैबिट काफी सुधार दी मम्मी। पहले तो मैं दिन में 10-10 बार चाय पीता था, वो भी दूध वाली, शक्कर डाल के। लेकिन अब आपकी वजह से ग्रीन टी पीने लगा हूं। थैंक्स मॉम। वैसे चांदनी तो आप ही हो हमारे घर की, सुदर्शन ने कहा। चल ज्यादा मक्खन मत लगा, मां ने झट से उसकी शरारत भरी नजरों को भांपते हुए कहा। मेरी प्यारी मम्मी, एक और खास खबर है। मुझे परसों मुंबई जाना है एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए। कल ही पता चला, एक ईमेल आया था मेरे पास, सुदर्शन ने कहा। अच्छा, सिर्फ सिंगिंग के लिए जाना है या और भी कोई चक्कर है तेरा? तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, मां ने कहा। ऐसा नहीं है मां, सबसे पहले तो मुझे अपना करियर बनाना है। अगर मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया ना तो बड़े बड़े मौके मिलेंगे मुझे, काफी सारी फिल्में ऑफर होंगी। फिर क्या, अपना खुद का एक बंगला होगा, गाड़ी होगी और आपको बिठा के ले जाऊंगा एरोप्लेन में। हंसी उसके चेहरे पर थी और उत्साह भी। अभी तो ये हालात हैं कि ट्रेन में बैठने से पहले भी मुझे अपनी जेब टटोलनी पड़ती है, वो बोला और साथ ही उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ नजर आने लगी। बेटा, हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है। हमारा खुद का घर है, गाड़ी है, तेरे पापा का बनवाया हुआ ये आशियाना है जो सबसे खूबसूरत है हमारे लिए। तेरे पापा तो रहे नहीं, लेकिन तेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है 6 महीने पहले ही, और तूने टॉप भी किया था। अगर तू आज भी ट्राई करे तो हमारे इंदौर शहर में ही तुझे बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। बेटा, ये फिल्मी दुनिया अरबपतियों के लिए है जो अपने संस्कारों को धूल में मिलाकर एक जुए की तरह किसी जिंदगी के साथ खेलते हैं। अब आगे तो खुद समझदार है, मैं क्या बोलूं, मां ने कहा। बिल्कुल सही कहा मम्मी, भैया को तो बस मुंबई जाने की पड़ी रहती है। देखा नहीं आपने मेरी वो फ्रेंड जो मॉडलिंग करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठी? अरे कोई ठिकाना है वहां? मम्मी, मुझे कल ही पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। काफी दिनों से डिप्रेशन में थी वो। एक सीधी सी बात है, अगर कोई लड़की अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए फैशनेबल कपड़े पहनती है तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन अगर कोई इंसान अपने शरीर को मार्केटिंग का हिस्सा बनाकर बेचने लगे तो फिर जिंदगी में बचता ही क्या है? सुदर्शन की छोटी बहन रिया ने बीच में ही आकर वो बात कह दी जो लगातार 2 दिनों से उसके दिमाग में चिंता की लहरें उठा रही थी। हाँ रिया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो भी तो तुम समझो जरा। मुझे सिंपैथी है ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ है। सुदर्शन ने भी सूझबूझ के साथ अपनी बात रख दी। लेकिन भला रिया कहां इतनी जल्दी मानने वाली थी? वो भी झट से पलटवार करते हुए बोली, ओहो, कौन सी दुनिया में रहते हो भैया? क्या आप जानते नहीं, मुझे तो पूरी की पूरी फिल्मी दुनिया में ही एक बहुत बड़ा घन चक्कर नजर आता है। दिखावा करने में तो ये फिल्मी लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग की सलाह दे रहे थे और सोशल मीडिया पर इन्हीं वीडियोस को लाखों व्यूज भी मिल रहे थे। लेकिन असल बात तो यह है कि वो लोग खुद अपनी फिल्मों में कौन सी फिजिकल डिस्टेंसिंग दिखा रहे हैं और किस हद तक दिखा रहे हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है।
अगर अभी और इसी वक्त मैं टीवी चालू कर दूं ना, तो कोई ना कोई लग्जरी, खुशबूदार, उल्टे सीधे प्रोडक्ट का एक ऐड नजर आ जाएगा, और जिसमें क्या दिखाई देगा ये आपको भी पता है और सारी दुनिया को भी। और तो और ये प्रोड्यूसर लोग अपनी फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर कभी किसी लड़की को आइटम सॉन्ग पर नचवाते हैं, तो कभी किसी का दुपट्टा खिंचवाकर गाने बजवाते हैं। बस यही रिपीटेड सीन्स होते हैं इनकी फिल्मों में। चाहे हम अच्छे अच्छे गानों के साथ ये सब सीन्स पसंद करें या ना करें, पर ये सब कुछ हम पर थोप दिया जाता है पब्लिक डिमांड के नाम पर। अरे कम से कम इतना कॉमन सेंस तो रखना चाहिए ना कि मिर्च मसाला एक हद तक खाने में रहे तो ही खाना टेस्टी लगता है, वरना वही मसाला ज्यादा होने पर खाने को खराब भी कर सकता है। अब ये बात इन मुंबई वालों के दिमाग में घुसेगी ही नहीं। रिया ने अपने विचारों को यूं निचोड़ा कि सुदर्शन भी सोचने को मजबूर हो गया, और फिर बेचारा थोड़ा सोच समझ कर बोला, तुम्हारी बात अलग है रिया, और मैं जो बोल रहा हूं वो अलग। हर इंसान की अपनी एक मंजिल होती है और अपनी एक अलग दुनिया। वैसे तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं, लेकिन बात सिर्फ मुंबई की नहीं है रिया, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। अगर किसी के साथ बुरा होना है तो वो कहीं पर भी हो सकता है। तुम ऑनलाइन शॉपिंग करती हो ना, क्या देखा नहीं तुमने कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले भी गर्ल्स की मॉडलिंग फोटोज को किस तरह से अपलोड करने को रेडी हो जाते हैं? भला तुम्हें कोई लिमिटेशन दिखाई देती है ऐसे लोगों की जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते? वो सब मैं नहीं जानती भैया, लेकिन आजकल तो आए दिन सुसाइड के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। हमारे खुद के मोहल्ले में ही 2-2 किस्से हो चुके हैं। मैं बस इतना जानती हूं कि आप फिल्मी दुनिया का सपना छोड़ो और कोई दूसरा रास्ता सोचो। रिया ने बड़ी ही फिक्रमंदी से उसका रास्ता काटना चाहा, पर वो भी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, हाँ रिया, जैसे तुमने तो कभी फिल्में देखी ही नहीं है। देखी है ना, हम साथ साथ हैं, तारे जमीन पर, और वो तुम्हारी फेवरेट फिल्म आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 और सुशांत सिंह की बायोपिक MS धोनी। तुम्हारे इंटरनेट का पैक तो सिर्फ स्टडी करने में ही खर्च होता है ना। अरे तुम तो इस दुनिया की सबसे सीधी सादी लड़की हो। अभी तक जितनी भी फिल्मों की इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है ना, वो तो सपने में ही पता चल जाती है, और तुम उन फिल्मों को देखने थोड़ी ना जाती हो थिएटर में। सुदर्शन ने अब चढ़ाते हुए रिया से कहा, मुझे ताना मत मारो भैया, मम्मी अब आप ही क्लास लो भैया की, और समझाओ इनको कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। रिया बोलते बोलते झंझला सी उठी। जाने दे इसको बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर। 1 महीने बाद MBBS का 3rd ईयर का एग्जाम है ना तेरा, इसके चक्कर में पड़ेगी तो तेरी खुद की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस लड़के को जो करना है करने दो इसको। इसने पहले कहां सुनी है हमारी जो अब सुनेगा। 6 बजने वाले हैं, मुझे डिनर रेडी करना है, मैं किचन में जा रही हूं, मां ने कहा। सुदर्शन अकेले ही बालकनी में खड़ा खड़ा ढलते हुए सूरज को यूं देखने लगा जैसे उसकी उलझन को सुलझाने का आखिरी पड़ाव बस वही किरणें हैं जो दूर तलक दिखाई दे रही हैं। काफी देर तक वो उस तरफ देखता ही रहा। अपनी आंखों की गहराई में छुपे आंसुओं को संभालते हुए वो मन ही मन गुनगुनाने लगा, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रात लगभग 2 बजे तक सुदर्शन इधर से उधर बिस्तर पर करवटें लेता रहा, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने लाइट जलाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। उसे देखकर उसने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा और बोला, रात के 2 बज रहे हैं मैडम, कम से कम इस वक्त तो ताका झाकी करना छोड़ दो। तुम जाओ, जाके सो जाओ अपने कमरे में। एग्जाम आने वाले ना तुम्हारे। भैया मुझे पता है कि आपको मेरे एग्जाम्स की कितनी चिंता है, चलो छोड़ो। वैसे आपका चेहरा बता रहा है कि आप पूरी रात सोने वाले नहीं हो। जरा बैठो तो मेरे साथ, देखो मेरी तरफ। क्या आपको लगता है कि मैं आपको नहीं समझ सकती? चलो मान लिया कि मैं आपसे उम्र में छोटी हूं, लेकिन मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूं भैया। आप मुझे अपना सीक्रेट बॉक्स बना लो ना प्लीज। आपको पता है मुझे भी नींद नहीं आ रही थी आपकी तरह। प्रिया ने अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए कहा। फिर क्या था, उसने भी अपनी छोटी बहन की भावनाओं को तवज्जो देते हुए कहा, देख रिया, बात यह है कि हर इंसान की नजरें एक जैसी नहीं होती। एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूंगा कि अगर तुम कीचड़ की तरफ देखोगी ना, तो हो सकता है कि तुम्हें कीचड़ ही नजर आए, लेकिन मुझे उसी कीचड़ में कमल का फूल भी तो नजर आ सकता है ना।
आई नो कि फिल्मी दुनिया का माहौल मेरे लिए काफी नेगेटिव साबित हो सकता है, लेकिन इसी दुनिया में आज भी अच्छे लोग जिंदा हैं। और वैसे भी मुझे तो सिंगिंग के लिए ऑडिशन देना है, मुझे कोई एक्टिंग थोड़ी ना करनी है जिसके लिए कोई डायरेक्टर मुझे अननेसेसरी मजबूर करेगा किसी लड़की के साथ रोमांस करने के लिए। टीवी पर जो रियलिटी शो आते हैं वहां पर गरीब घर के बच्चे भी तो शामिल होते हैं यार। सबके सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं तो अपनी लाइफ में यह सीख चुका हूं कि अगर किसी दुश्मन से भी हमें अपने काम की बातें सीखने के लिए मिलती हैं तो हमें सीख लेनी चाहिए। अब समझी कुछ? रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, समझ गई। मतलब आप मुंबई जाकर ही दम लोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। खैर मैं तो ये बोलना चाह रही थी कि अगर आप चाहो तो YouTube पर खुद के गाने भी तो अपलोड कर सकते हो, खुद का म्यूजिक स्टूडियो खोल सकते हो, और गिटार के साथ साथ ड्रम, पियानो ये सब बजाने वाले दोस्त भी आपके ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। जरा सोचो तो सही, जिंदगी में आगे बढ़ने के और भी तो रास्ते हो सकते हैं ना भैया। हाँ छोटी, लेकिन कुछ चीजें मुंबई में जाकर ही कंप्लीट हो सकती हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सुदर्शन ने कहा, मगर फिर से रिया ने पलटवार किया और कहा, ठीक है, अगर आपको बदनाम होने का इतना ही शौक है तो फिर जाओ मुंबई, मुझे क्या। मैडम वो इश्क ही क्या जो बदनाम ना हो। ये बात कहते हुए उसने भी अपना इमोशनल पैतरा इस तरह प्रयोग किया कि रिया की बोलती बंद हो जाए, मगर रिया ने भी बोलना जारी रखा। लो भाई, अभी तो जनाब मुंबई पहुंचे ही नहीं और डायलॉग तो ऐसे बोलने लगे जैसे अभी अभी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिल गया हो। अगर तुम्हारी दुआएं रही ना रिया तो ऐसा मौका भी जल्द ही मिल जाएगा। एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने वीडियो में यह बात कही थी कि अगर लोग आपको ताने न मारें या आपकी बदनामी न करें तो यह समझ लो कि आप कुछ भी खास नहीं कर रहे हो। तब से ही मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखता हूं। देखो फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, तुम अब सो जाओ। गुड नाइट, सुदर्शन ने कहा। सॉरी, नो गुड नाइट, मैं अभी जाने वाली नहीं। पहले यह बताइए कि कल वो समोसे वाले की शॉप पर आप किस लड़की के साथ खड़े थे? वो क्या है ना कि मैंने आपको वहां पर देख लिया था, इसलिए मुझसे झूठ बोलने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताया ना तो आपकी पैंट से सिगरेट का पैकेट निकालकर मम्मी के सामने रखकर आपकी वो क्लास लगवाऊंगी कि देख लेना। बेवकूफ समझ रखा है क्या हम लोगों को? रिया ने कहा। यार फालतू बातें मत कर रिया, देर रात हो गई है। उसने रिया को टाल दिया। ओ ज्यादा नाटक मत करो, वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। रिया बोली, देखो रिया, वो लड़की मेरी फ्रेंड है, लेकिन जब मैं अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा ना तब प्रपोज कर दूंगा उसे, और फिर मां से भी बात कर लूंगा, उसने रिया से कहा। लेकिन रिया सेटिस्फाई नहीं हुई और बोली, पहली बात तो यह है भैया कि अगर मेरी लाइफ में कोई लड़का सिगरेट फूंकने के बाद मुझे प्रपोज करेगा तो सबसे पहले मैं उस लड़के को एक जोर का थप्पड़ रसीद करूंगी। और रही बात टैलेंट की, तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में उसका कैरेक्टर ही सबसे पहले मायने रखता है। मुझे तो गुस्सा आता उस लड़की पर जिसने आपके साथ दोस्ती कर रखी है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो किसी भी कीमत पर आपके जैसे लापरवाह इंसान से कभी दोस्ती नहीं करती। रिया की बातों में गुस्सा था, मगर बोलते बोलते आंखों में नमी सी उभरने लगी। आज पहली बार उसने रिया को इतनी गहराई से बातें करते हुए महसूस किया। वो चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर जरा देर रुक कर बोला, देखो रिया, आजकल की दुनिया में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब आम चीजें हो गई हैं। मैंने टॉप किया है अपने कॉलेज में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं मैं, और वो लड़की भी समझती है। ये सब कुछ छुपाया नहीं है मैंने उससे। क्या खाक समझती है? मैं जा रही हूं सोने, रिया गुस्से में बोली। गुड नाइट रिया, एंड सॉरी प्लीज, सुदर्शन ने भी हौले से जवाब दिया। थोड़ी देर में ही उसने अपने रूम की लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया। वो छोटी सी रिया जो एक चॉकलेट का टुकड़ा खाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गई कि ये बात भुलाए नहीं भूली जा सकती। लेकिन ये क्या, सिर्फ 5 मिनट के बाद ही उसे फिर से पैरों की ठक ठक के साथ जोर से खटखटाने की आवाज आई। डोर खोला तो फिर से सामने रिया खड़ी थी। क्या हुआ मेरी अम्मा, आज तुम मेरे खिलाफ कोई कोर्ट केस दर्ज करवाने वाली हो क्या? जा सो जाना मेरी प्यारी बहना, और मुझे भी सोने दे, उसने मजाकिया मूड में आकर रिया को जाने के लिए कह दिया। लेकिन रिया भी बड़े पक्के मन की लड़की थी, भला वो कहां बेवकूफ बनने वाली थी। रिया बोली, वो क्या है ना भैया कि मैं एक जरूरी चीज भूल गई थी आपके रूम में। 1 मिनट रुकिए,
अभी लाकर बताती हूँ। रिया उसके पलंग के नीचे घुस जाती है और वहां से एक नीले कलर का बॉक्स उठाकर उसके सामने धीरे से रखकर बोलती है, अब हूं तो मैं आपकी ही बहन, एकदम रिस्पॉन्सिबल लड़की। अब मैं कैसे सुबह सुबह मम्मी से पंगा लेने के लिए आपको अकेले छोड़ देती। वो क्या है कि कल आपके रूम की झाड़ू लगाते वक्त मुझे कुछ मिला था, वही लेकर आ गई हूं। ऊपर से दिखने वाले ब्रांडेड जूतों के चमचमाते हुए इस बॉक्स में ये राज छुपा कर रखा था आपने। मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त इस बियर की बोतल के 4 टुकड़े कर डालूं, मगर मजबूरी है भाई। अगर इसकी आवाज से मम्मी जाग गई ना, तो वो आपको मुंबई तो क्या इस घर के बाहर भी कदम नहीं रखने देंगी। तो फिलहाल मैं अभी अपने रूम में ही इसे ले जाती हूं, कल सुबह इसका निपटारा करूंगी। अब तो जैसे सुदर्शन की बोलती ही बंद हो गई थी, फिर भी अपनी नजरों को चुराते हुए अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ का रुख करते हुए थोड़ी ताजी ठंडी हवा में सांस लेकर उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। तू भी मेरी मां ही है छोटी, अब या तो मैं खुद को सजा दूं या फिर तुम सजा देना मुझे। अरे डॉक्टर बनने वाली हो तुम तो, ये तो तुम्हारा फर्ज बनता ही है हम जैसे लोगों को सजा देना। तुम जो बोलोगी वो करूंगा मैं, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। ये बात सुनते ही रिया थोड़ी खुश हो गई, मानो वो कब से यही बात सुनना चाह रही थी। बड़ी ही सूझबूझ के साथ वो अपने भाई से कहने लगी, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अपना सीक्रेट बॉक्स बना लो ना भैया, प्लीज 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 प्लीज। और एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, आपको सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा, हमारी माँ का और हमारे देश के कानून का है। आप कभी भी खुद को कोई सजा नहीं दोगे हमारी परमिशन के बगैर। खबरदार जो कभी खुद को सजा देने के बारे में सोचा तो। डर लगता है भैया मुझे आए दिन नए नए हादसे सुनकर। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी बात हमसे मत छुपाना, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं ना भैया। मैं आपका सहारा बनना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि किसी बड़े नामी ग्रामी साइकेट्रिस्ट से आपका इलाज चले, जिनको खुद अपनी ही काउंसलिंग करवाने की जरूरत है। अरे दवाइयां खिला खिलाकर लोगों को पागल कर रखा है डॉक्टर्स ने। बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स बचे हैं जो पूरी मेहनत के साथ 100% ऑनेस्टी से मरीजों के मन का इलाज कर पाते हैं। आजकल तो दवाइयां ही ड्रग्स की तरह काम कर रही हैं। मैं तो आपकी आत्मा में, आपके दिल में एक बदलाव चाहती हूं भैया, एक ऐसा बदलाव जो खुद आपको आपकी अंतरात्मा से मिलवा दे, क्योंकि मैं जानती हूं बहुत सारा टैलेंट भरा है आप में, बस उसका सही यूज होना चाहिए। मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती भैया, लेकिन मैं समझ गया छोटी। आई प्रॉमिस मैं दुनिया के लिए हीरो बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपनी बहन और अपनी मां के लिए तो हमेशा उनका हीरो हूं और मैं हमेशा बना रहूंगा, पक्का। यही कहना चाहती थी ना? जी भैया, ये हुई ना बात। अरे मम्मी ने काफी सोच समझ कर नाम रखा है आपका। आप हो ही ऐसे एकदम स्मार्ट हीरो, एक जाने माने इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक गिटारिस्ट, एक इमोशनल स्क्रिप्ट राइटर। हर कोई आपके दर्शन करना ही चाहेगा। आई प्राउड ऑफ यू भैया, रियली। और इसे मजाक मत समझना, मैं सीरियसली बोल रही हूं कि हमारी हर सांस आपसे जुड़ी हुई है और मेरी हर सांस मेरे परिवार से। थैंक यू सो मच माय डियर लिटिल सिस, सुदर्शन ने बीच में ही रिया को टोकते हुए कहा। फिर रिया ने भी मुस्कुराते हुए अपनी खुशी के आंसुओं को सहेज कर फाइनली बोल ही दिया, गुड नाइट माय डियर ब्रो, यू आर माय रियल हीरो। और इसी पड़ाव पर एक सुंदर सा मैसेज देते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप सुन रहे थे डॉक्टर दर्शना सोनी की लिखी कहानी रियल हीरो। उम्मीद है आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर आपकी राय जाहिर करें और शेयर करें अपने अपनों के साथ, ताकि सुंदर मैसेजेस सभी तक पहुंचे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा, नज्म के साथ मैं फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार। सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।